चलिए भाई शुरू करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज शुरू करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान पहचान क्या है? इन हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रिया के बाद रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। रूल नियम इसका क्या है? पहले हम सब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाएंगे, फिर इज एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर वर्ब के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट के बाद अदर। तो इसके बाद हम निगेटिव, सिंपल, निगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों रूल्स हमने लिखे हुए हैं। तीनों रूल्स को हम बारी बारी समझा रहे हैं। पहले तो देखिए हम वाक्य को पहचान लेंगे कि हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है। देखो यहाँ पर इस वाक्य को हम पहचानेंगे। इसकी मुख्य क्रिया है पढ़ना और इसके साथ बाद में रहा है लगा हो, तो इसका मतलब ये हमारी पहचान सही है और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अब देखिए आगे हम चलते हैं। पहले किसकी अंग्रेजी बनाएंगे? सिंपल टेंस। ये सिंपल टेंस है, इसमें ना तो क्यों, कब, कैसे दिया है और ना कहीं नकारात्मक शब्द है, नहीं भी नहीं है, तो इसका मतलब ये सिंपल है। अब हम बनाएंगे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, सब्जेक्ट का मतलब होता है हिंदी में कर्ता। तो हम कर्ता इसमें क्या है? रमन। रमन जो काम कर रहा होता है वो कर्ता होता है, तो पहले हम अंग्रेजी बना लेंगे रमन, RAMAN, रमन। इसके बाद में इज एम आर में से यहाँ क्या है के लिए इज लगाते हैं, हूँ के लिए आर और हैं के लिए हूँ के लिए एम और हैं के लिए आर। तो यहाँ है तो इज लगेगा, तो क्या हो गया? रमन इज। इसके बाद में अब वर्ब क्या है इसमें? वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्रिया इसमें होता है जो काम हो रहा है। काम क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। पढ़ना की होती है रीड। रमन इज रीड, READ, रमन इज रीड। और फिर इसमें आईएनजी लिखा है यहाँ पर, तो इसमें आईएनजी लगा देंगे, रीडिंग हो जाएगा। रमन इज रीडिंग। अब इसके बाद में क्या लिखा है? आईएनजी के बाद में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट माने होता है कर्म। ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म। कर्म इसमें क्या है? किताब। किताब की अंग्रेजी होती है बुक, रीडिंग बुक। रमन इज रीडिंग ए बुक। ठीक है, वाक्य बन गया हमारा। अब दोबारा फिर देख लीजिए, वाक्य को पहचानेंगे। पहचान से उसमें दिया है रहा है, रही है, यहाँ मिल गया रही है। अब रूल से हम बनाते हैं। सिंपल है अगर वाक्य तो सिंपल का रूल लगेगा। सब्जेक्ट है रमन, रमन की अंग्रेजी बना ली। इज एम आर में से यहाँ है तो इज लगेगा, है होता तो आर लगता, हूँ होता तो एम लगता। क्रिया यानी वर्ब इसमें पढ़ना है, पढ़ना की रीड लगा दी। वर्ब में आईएनजी तो इसमें आईएनजी जोड़ दी। और इसके बाद में ऑब्जेक्ट यानी कर्म, कर्म है किताब तो किताब। अब देखिए अगला वाक्य है सेकंड, सीता खाना नहीं, यहाँ नहीं शब्द आ गया, नहीं खा रही है। पहले तो रहा रही का मतलब पहचान लिया हमने, यही है, रहा रही वाला है, तो इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब नहीं शब्द लगा है तो नहीं का मतलब निगेटिव, तो हम निगेटिव वाला रूल लगाएंगे। निगेटिव में पहले क्या लगता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सीता, तो यहाँ हो गया सीता, SEETA, सीता। सब्जेक्ट के बाद में इज एम आर। अब यहाँ क्या है तो इज लगेगा, हूँ होता तो एम लगता, है होता तो आर लगता। अब देखिए सीता इज हो गया। अब इसके बाद नॉट, ये लिखा है नॉट, तो यहाँ नॉट उठा के हम यहाँ लगा देंगे। रूल से चलेंगे, कभी वाक्य गलत नहीं होगा। नॉट के बाद में वर्ब। वर्ब यहाँ क्या है? वर्ब है खा रही यानी खाती, खाती होती है ईट, EAT। और वर्ब में क्या है? आईएनजी, तो आईएनजी लगा दीजिए, ईटिंग। अब देखिए आईएनजी के बाद फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ? खाना, तो खाना क्या होगा? फूड, ईटिंग द फूड, FOOD। बन गया वाक्य। तो निगेटिव आप समझ गए होंगे, जहां पर नहीं आ रहा होता है उसमें निगेटिव वाला रूल लगता है। निगेटिव वाला रूल, सीता सब्जेक्ट है तो पहले हमने सब्जेक्ट बना दिया, फिर उसके बाद में इज एम आर में से यहाँ है तो इज लगा दिया। इसके बाद में यहाँ दिया हुआ है, आप देखिए नॉट, तो नॉट लगा दिया। इसके बाद में दिया है वर्ब प्लस आईएनजी, तो वर्ब खाना, खाना खाने की होती है ईट, और आईएनजी तो ईटिंग हो गया। इसके बाद में क्या दिया है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है फूड, फूड लिख दिया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, वे घर क्यों जा रहे हैं। क्यों शब्द क्या बता रहा है? क्यों शब्द बता रहा है कि वाक्य प्रश्नवाचक है, क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव वाला रूल लगाएंगे। पहले हम लगाएंगे सबसे पहले इंट्रोगेटिव वाला रूल क्या है कि क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर क्या है? क्यों क्वेश्चन वर्ड है। क्यों की अंग्रेजी होती है भाई, भाई। क्वेश्चन वर्ड के बाद इज एम आर में से कोई एक लगाएंगे। यहाँ क्या है तो इज लगेगा,
भाई इज, अब इज एम आर के बाद में क्या है, सब्जेक्ट, कर्ता। सब्जेक्ट क्या है, वे की होती है दे। भाई इज दे, वे घर क्यों जा रहे हैं शब्द है यहाँ, तो इज नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा आर। ठीक है के लिए इज लगता है। भाई आर दे, उसके बाद में अब सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब। वर्ब क्या है, जाना, जाना की होती है गो, और वर्ब के बाद में देखिए आईएनजी लिखा हुआ है, तो गो में आईएनजी जोड़ दीजिए, गोइंग। भाई आर दे गोइंग। अब इसके बाद में आईएनजी के बाद में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, घर। ऑब्जेक्ट क्या है, घर। तो घर की अंग्रेजी यहां बनाएंगे होम। भाई आर दे गोइंग टू होम, ये हमारा वाक्य हो गया इंट्रोगेटिव। अब देखिए एक और तरीके का इंट्रोगेटिव दिया है, क्या तुम आम खा रहे हो। इसमें देखिए नोट लिखा है, यदि वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द कर्ता से पहले है तो उसकी अंग्रेजी नहीं बनाते हैं। यहाँ प्रश्नसूचक शब्द कर्ता से पहले है कर्ता से पहले, कर्ता तुम है, प्रश्नसूचक शब्द ये है, तो इसकी अंग्रेजी हम नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं, देख लीजिए भाई, रूल में हमारे दिया हुआ है, तो इससे हमें मतलब ही नहीं, इसकी अंग्रेजी हम नहीं बनाते हैं, कर्ता से पहले दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, हम नहीं बनाते हैं, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी छोड़ दीजिए, फिर यहाँ शुरू कर दीजिए। इज एम आर, इज एम आर में से क्या लगेगा, हो की क्या होती है, आर। ठीक है, हो की होती है आर, ए आर, आर। और इसके बाद में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, तुम सब्जेक्ट है, तो तुम की अंग्रेजी होती है यू, आर यू। इसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में लिखा है वर्ब। वर्ब क्या है, खाना, खा रहे, खाने की होती है ईट, ई ए टी। और वर्ब में लिखा है आईएनजी, आईएनजी इसमें जोड़ दीजिए, ईटिंग, आर यू ईटिंग। अब इसके बाद में क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट है आम, तो आम की जगह हम क्या लिख देंगे, मैंगो, आर यू ईटिंग मैंगो। ये हो गया, समझ में आए होंगे टेंस। इस तरीके से अपना नोट्स तैयार कर लीजिए, लिखा हुआ है। एक बार इस पे लाइट पड़ रही है, तो हम लाइट बंद किए दे रहे हैं, इसके बाद में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ऐसे दिख रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं दिख रहा भाई, चलिए कोई बात नहीं। जहाँ भी ये लाइट पड़ रही है, ये इस वाली लाइन पे लाइट पड़ रही है, ये सब्जेक्ट लिखा है, ये वर्ब लिखा है, और ये आईएनजी लिखा है। फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट प्लस अदर। नीचे वाली लाइन में शब्द लिखा है ये, यदि वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द कर्ता से पहले है तो उसकी अंग्रेजी नहीं बनाते हैं, ये लिखा हुआ है। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट लिख के और अपना नोट्स कंप्लीट करिए आप लोग, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रेजेंट इंडेफिनिट हम पढ़ चुके थे, आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ लिया। अगले टर्न पे हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।